श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो। इस काव्य का साहित्य प्रकार है समूह गान। विद्यार्थी मित्र, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जो इस कविता का कवि है। तो हम अब उसके बारे में जानकारी लें। तो उसकी अपने हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 आगरा के रोहता में हुआ था। उसकी प्रकाशित रचनाएं आप देखिए तो 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य और 5 पुस्तकें 9 साक्षरों के लिए, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली, हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ इतना ऊंचा उठो, ये सब माहेश्वरी जी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अब हम काव्य की समझूती ले और काव्य के कवि है उसका परिचय करें। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में हम जानकारी लें। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित थे। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। अब हम इस काव्य के शब्दार्थ का अर्थ समझें। जन यानी मनुष्य, सुमन यानी पुष्प, निर्माण करना यानी बनाना, शत यानी 100, गुंजित भौरे के गुंजन से युक्त, प्रायः अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर, दोबारा, आह्वान यानी ललकार, सुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। तो आपको ये शब्दार्थ है वो एक बार लिखना है और याद रखना है। अब हम इस काव्य का गान करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो, नई प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, साँच नई, युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठा विह कुछ, नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन 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 करते भंवरे, मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल 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 मुस्काया, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम इस कविता का सरल अर्थ समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, साँच नहीं भरो, यानी इस पंक्ति को हम आज उसका सरल अर्थ समझेंगे। इस तरह के है अमर सपूतो, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो। हर मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नए प्राण भरो। हमारे जीवन में हर प्रभात नया है, नई बात है, नई किरणें हैं और उसकी ज्योति नई है। हर पल नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस और नई सांसें है।
युग युग के मुरझे, तो इस पंक्ति को हम समझेंगे मस्त उधर मंडराते हैं ત્યાં युग युग के जो फूल मुरझा गए हैं उसमें तुम नई नई मुस्कान भरो, डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं जो नए स्वरों में गाते हैं, भंवरे गुनगुन गुनगुन करते मस्त होकर मंडराते हैं। तीसरी पंक्ति, नवयुग की नूतन वीणा सुनहरी काया है, तो इस पंक्ति को हम सरल अर्थ में समझे। नए युग की इस नई वीणा में हम नया राग और नया गान भर दे। इधर कली कली खिल रही है, उधर फूल फूल मुस्कुरा रहा है। इस प्रकार धरती माँ की काया आज नई और सुनहरी हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों, सुनहरी काया, नूतन मंगलमय ध्वनियों और पुजारी, वहाँ तक की पंक्ति हम समझ ले। इस जगत रूपी बगीचे को नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित करो। यह जो सरस्वती का पावन मंदिर है, विद्यालय है, वह सारी शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इस मंदिर का रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तुम ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करो। इस तरह के हे अमर सपूतों, तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्र, हवे આપણે આ કાવ્યને ભાવાનુવાદ અને ગુજરાતીમાં આપણે એમને સમજીએ। ઉઠો ધરાના અમર સપૂતો, આ ધરાના હે અમર સપૂતો, તમે ઉઠો, જાગો અને ફરીથી નવું નિર્માણ કરો। દરેક મનુષ્યના જીવનમાં ફરીથી નવી સ્ફૂર્તિ ઓર નવા પ્રાણ ભરી દો, સ્ફૂર્તિ અને નવા પ્રાણ ભરી દો। આપણા જીવનની પ્રત્યેક પ્રભાત નવી છે, નવી વાત છે, નવા કિરણો છે અને નવી જ્યોત છે, નવો આનંદ, નવો ઉમંગ, નવી આશા અને નવો સ્વાદ છે। તો આપને પણ આ બધું લાગુ પડે છે, પણ આપણે પણ આપણા જીવનને પ્રભાવિત કરવાનું છે અને સરસ મજાની પ્રભાત છે એમાં આપણે નવી વાત કરવાની, નવા કિરણો, નવી જ્યોત, નવો આનંદ, ઉમંગ, આશા, નવો શ્વાસ લઈને આપણું જીવન નિર્વાણ કરવાનું છે। યુગ યુગના વિલાય મસ્ત ત્યાં મંડરાય છે, તો કે જે ફૂલો વિલાઈ ગયા છે, મુરઝાઈ ગયા છે, વિલાઈ ગયા એટલે કે મુરઝાઈ ગયા છે, તેમાં તમે નવી નવી મુસ્કાન ભરો। મુસ્કાન એટલે કે અહીંયા ફૂલ છે એ ફરીથી ખીલે, નવું નિર્માણ કરે અને હસી રહ્યું હોય એવું તમે નિર્માણ કરો। ધરતીના હે અમર સપૂતો, તમે ઉઠો અને ફરીથી નવું નિર્માણ કરો। ડાળી ડાળ પર પક્ષી બેઠા છે અને નવા સ્વરમાં ગાય છે, પેલી બાજુ ભમરા ગુંજન કરી મસ્ત થઈને ફરે છે। નવા યુગની નૂતન વીણા, યાની કે નવા યુગની આ નવી વીણા, તમે નવો રાગ અને નવું ગાન ભરી દો। એ બાજુ કળી કળી ખીલી રહી છે, ફૂલમાં કળી કળી છે ખીલી રહી છે, એક એક ફૂલ હસે છે। ધરતી માતાનું શરીર આજે સોનેરી થઈ રહ્યું છે। તમારે નવું નિર્માણ કરવાનું, આ સૃષ્ટિને નવયુગ આપવાનું છે, તમારે પ્રભાતને નવી બનાવવાની છે, નવી વાતો કરવાની છે અને એ બધું કરીને તમારે આ ધરતી માતાનું શરીર છે કેવું બનાવવાનું છે? સોનેરી બનાવવાનું છે। નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ, તો કે નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ આ જગતરૂપી બગીચાને ભરી દો। આ સરસ્વતીનું પાવન મંદિર યાની વિદ્યાલય તમારી શુભ સંપત્તિ છે। તમારામાંથી દરેક બાળક આ મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે। તો તમારામાં જો પાવનતા, બીજાને મદદરૂપ થવાની ભાવના, આ બધું હશે તો સરસ્વતીનું પાવન મંદિર, વિદ્યાલય, આપણી સ્કૂલ છે, આપણી શાળા છે, એ તમારી શુભ સંપત્તિ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અમારા થકી તમારે આ મંદિરના રક્ષક અને પૂજારી બનવાનું છે। બનશો ને? હા, તમારી વિદ્યાલયને શુભ સંપત્તિ સમજી અને તમે તમારે પ્રગતિ કરવાની જ્ઞાનરૂપી સરસ્વતી માનું આ પાવન મંદિર છે તમારું વિદ્યાલય, તો તમારે શુભ સંપત્તિ છે એનું રક્ષક અને પૂજારી બનવાનું છે। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो तमे ज्ञाननो 100 दीपक प्रगटावी नवा युगનું આહવાન કરો। આ ધરતીના અમર સપૂતો તમે ઉઠો અને ફરીથી નવું નિર્માણ કરો। આપણે આહવાન કર્યું છે, આપણે કીધું છે કે તમે આ ધરતીના પાવનહાર પવિત્ર મનુષ્યો છો, તો તમે આ ફરીથી ઉઠો અને આ તમારી ધરતીમાં છે એને તમે નવું નિર્માણ કરો। प्रस्तुत काव्य में
सपूतों को अपने ज्ञान के उपयोग द्वारा नवनिर्माण करने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति के विभिन्न तत्वों में से प्रेरणा लेकर जागृति फैलाई गई है। निर्माण करने के लिए सपूतों को संदेश दिया गया है। इस प्रकार नए युग का आह्वान किया गया है। तो आप भी इस काव्य को एक बार समूह गान को गान करो। और जो मैंने आगे आपको शब्दार्थ का अर्थ समझाया वो शब्दार्थ भी आपको याद रखना है और अपनी बुक में लिखना है।